बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 15 तारीख़ है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की सुबह है। आज की अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने हाज़िर है। सबसे पहली ख़बर जिस पर मैं बहुत खुश भी हूँ और गमगीन भी हूँ, दोनों वजह बताता हूँ क्यों। खुशी इस बात की है कि सबसे पहला और बहुत बड़ा मुकदमा कल लतीफ़ खोसा साहब ने जीता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चारों शाने चित कर दिया इस्टेब्लिशमेंट को। कप्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अरशद शरीफ का बयानिया जीत गया और इस्टेब्लिशमेंट और तमाम ऐसी ताकतें जो गैर कानूनी और जबर और ताकत और जुल्म के ऊपर मुकदमात बनाती थी, वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वाज़े तौर पर, कानूनी तौर पर बरहना हो गई और कोई जवाब वहाँ पर नहीं था, कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसका जवाब दिया गया। लतीफ़ खोसा ने बहुत ही बहादुरी के साथ मुकदमा लड़ा और इस बेंच की सरबराही जस्टिस इजाज़ुल एहसन कर रहे थे और साथ जस्टिस मंदोखेल साहब थे और साथ जस्टिस शाहिद वहीद थे। बहुत ही बेहतरीन समात हुई। 1.5 घंटे तक इस केस की समात रही। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी मुकदमे की 1.5 घंटे तक समात रहना छोटी बात नहीं होती और उसमें किसी एक सवाल का जवाब भी ना दिया जा सका। बहुत बड़ा केस बनाया था। केस वो था जिसमें सबसे पहले इमरान खान को फौज के खिलाफ दुश्मनी पर, मुल्क के खिलाफ दुश्मनी पर साजिश झूठी रचाकर गिरफ्तार करना था। एक ऐसा केस जिसमें यह साबित करना था कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, इमरान खान अपने इदारों के खिलाफ है। जनरल बाजवा ने उस वक्त ये केस बनवाया था और चारों शाने चित हुई है जनरल बाजवा की वो तमाम की तमाम स्कीम कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। बेंच भी ऐसा है जिस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। अगर उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन बैठे हुए हैं तो साथ जस्टिस मंदोखेल भी बैठे हुए हैं और इसके ऊपर कोई पार्टी अब एतराज़ भी नहीं कर सकती। बहरहाल बड़ा केस है, बड़ी डेवलपमेंट है और इसके अंदर मुझे तकलीफ़ जो है वो भी आपके सामने रखूंगा कि दुख आज किस बात का है। बहरहाल दूसरी जो खबर आपको देनी है वो है लतीफ़ खोसा साहब ने बगावत कर दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। क्या कहा है, क्या हुआ है, वो आपके सामने रखूंगा। फिर तीसरी खबर आपको जो मैंने देनी है वो देनी है एतजाज़ एहसन साहब के बारे में कि वो जब CEC की मीटिंग में गए पीपल्स पार्टी की तो वहाँ लफ्ज़ी हमला आवर होने का कोशिश की गई किसी ने और मौला बख्श चांडियो साहब के थ्रू जरदारी साहब ने वो हमला करवाने की कोशिश की। बिलावल ने इंटरवीन किया। वो क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। और आखिरी खबर मैं आपको कई दिन से बता रहा था, एक बड़े वकील अमेरिका से वापस आए हैं, खान के मुकदमे का हिस्सा बनेंगे। कल उनकी मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब के साथ। एक बहुत बड़ा नाम जिनके काजी फायज़ ईसा साहब भी जिनका बहुत एहतराम करते हैं और आमिर फारूक की भी जिनके शागिर्द हैं। एतजाज़ एहसन साहब जितना बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर और बेदाग माजी है, कोई एक पैनी की करप्शन उनके ऊपर कभी कोई एक इंच की उनसे किसी किस्म की ऐसी बात जो गैर मेयारी हो उनके साथ अटैच नहीं कर सकता। वकला के अंदर बहुत बड़ा नाम वो जो है वो इमरान खान को अब रिप्रेजेंट करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हामिद खान साहब की और उनके साथ कुछ और सीनियर वकला भी। स्ट्रेटजी चेंज होगी, आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह तब्दीली आती है अदालतों के अंदर खान के मुकदमात की। पहली खबर की तरफ आता हूँ। लतीफ़ खोसा ने कल वो लैंडमार्क केस जीता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। बेंच कौन सा था मैंने आपको बता दिया। 1.5 घंटा समात हुई है। केस कौन सा था? केस वो था जिसमें मुझे 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। केस बनाया गया था कि मैंने, अरशद शरीफ ने और ARY की दूसरी इंतज़ामिया ने मिलके फ़ौज मुखालिफ बयानिया बनाया है, फ़ौज के ऊपर हमला हुए हैं, गद्दारी की है और बगावत की है फ़ौज के ख़िलाफ़। और फिर जब मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो मेरे ऊपर तमाम तशद्दुद जो किया गया, उल्टा लटका कर मारा गया, नंगा करके मारा गया। तकरीबन 45 दिन तक मैं कैद के अंदर रहा और उसके बाद मेरे ऊपर 2 दर्जन के ऊपर मुकदमात बाद में बनाए गए और आज ही के दिन मुझे ज़मानत मिली थी। 15 सितंबर है आज। अल्लाह का इंसाफ देखिए, आज ही के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 साल पहले मुझे इस केस में जस्टिस अतर मिनल्ला ने ज़मानत दी थी, जो कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल ख्याल नहीं था कि ये ज़मानत होगी या वो इस ज़मानत को होने देंगे। हर तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश की गई थी। बहरहाल आज ही के दिन
मीन कल 14 को जीता और आज मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि ये केस अम्माद यूसुफ साहब की हद तक जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने उन्हें रिप्रेजेंट किया और वो केस जीता और चारों शान चित किया। इस्टेब्लिशमेंट को किसी एक सवाल का जवाब नहीं था। और आप याद कीजिए कि मेरे ऊपर वो जो तमाम तशद्दुद था उसके एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मैं ये कह दूं कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश थी और मैं ये कह दूं कि ये साजिश इमरान खान के कहने पर की थी और मैं ये कह दूं कि ये मैंने और अरशद शरीफ ने और ARY ने मिलकर की थी। अगर मैं ये बयान दे देता, मार खाकर डर कर, मुझे ये बताया गया था कि अगर आप ये बयान नहीं देंगे तो सारी ज़िंदगी काल कोठरी के अंदर सड़ेंगे। अब मुझे ये बताया गया था अगर आप ये बयान नहीं देंगे तो आपको सजाए मौत दे दी जाएगी, अगर बयान दे देंगे तो आपको शायद उम्र कैद दे दी जाए या हो सकता हम आपको छोड़ भी दें। आप अगर इकबाली कितना अच्छा बयान देते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ उतनी आपकी सज़ा कम होगी, आप फैसला कर लीजिए। तो मार भी थी, उसके साथ अगली पूरी ज़िंदगी का डर भी था, उसके साथ पूरी ज़िंदगी जेल में रहने की बात भी थी। मिडिल क्लास से था, पता था कि एक दफ़ा जेल के अंदर फेंक दिया गया तो शायद बाहर भी नहीं आऊँगा, लेकिन एक ही तवक्कल था अल्लाह के ऊपर कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक ही तवक्कल था कि गवर्नमेंट के अंदर 4 साल रह के कभी एक पैनी की ना तनख्वाह ली, ना कभी एक पैनी का कोई हेर फेर किया, ना करप्शन की। बहुत सारे और लोगों ने की होगी और की है, आप सबको पता है। मेरा दामन साफ था, मैं अल्लाह को देख के यही कहता था कि खालिस्तान पाकिस्तान की खिदमत करने आया था, खालिस्तान अमेरिका में एक बेहतरीन ज़िंदगी अपनी छोड़कर पाकिस्तान को बेहतर करने कप्तान के साथ गया था। मैं अल्लाह से एक ही आंखें बंद करके दुआ करता था कि मैं सच पे हूँ, मैं सच बोलूँगा, झूठा बयान नहीं दूंगा और अल्लाह मेरी मदद करेगा। और वही हुआ। आज मैं जज्बाती भी हूँ जब आपसे ये बात कर रहा हूँ, और जज्बाती इसलिए हूँ कि इसी केस की वजह से अरशद शरीफ जो है वो शहीद हुआ। इस केस ने कितने घर उजाड़े। मैं अपने लिए जज्बाती नहीं हूँ, मैंने कभी अपनी ज़ात पे बात करते हुए मैं जज्बाती नहीं हुआ। मैं अपनी ज़ात को बर्दाश्त कर गया हूँ। जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी, जिनके लिए हमेशा हमने अपनी जान आगे रखी, अमेरिका में 15 साल रहते हुए इंडियन लॉबी ने हमला किया, इजरायली लॉबी ने हमला किया, किसी ने भी किया, जिनके यहाँ पर तमाम चीज़ें हम साफ करते रहे, जिनके लिए अरशद मुकदमे लड़ता रहा, उन्होंने हमें गद्दारी और बगावत का सिर्फ इसलिए कि सियासी दुश्मनी बन गई थी, सिर्फ इसलिए कि वही इमरान खान उसको गवर्नमेंट से उतारना था। और उस सियासी दुश्मनी में ये केस पहला बनाया गया 9 अगस्त को, जिसमें मुझे उठाया गया और इसमें अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। काश वो मुल्क ना छोड़ता, काश अगर मैं उस दिन उससे बात कर पाता, मैं कहता, वो मेरा दोस्त था, मेरा बहुत सालों से सियासी दोस्ती नहीं थी उससे, मीडिया की दोस्ती नहीं थी, मेरा उससे बहुत ज़ाती दोस्ती थी अरशद के साथ। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर किसी का सबसे ज़्यादा और गहरा ताल्लुक था तो वो मेरा था अरशद के साथ। और अगर मैं बाहर होता तो मैं शायद अरशद को कभी जाने ना देता पाकिस्तान से, क्योंकि मुझे पता था बाहर जाएगा तो उसको मरवा दिया जाएगा। और ये केस बनाया गया, एक झूठा केस बनाया गया, और पर्पज़ इसमें सिर्फ इमरान खान को फ्रेम करना था, जो हमारे साथ जो भी हुआ। लेकिन जो मुझे दुख है, जो आज इस फैसले के बाद भी मैं जिस चीज़ को धो नहीं पा रहा, वो ये है कि अरशद शहीद हो गया। अगर यही फैसला पहले होता तो अरशद ना जाता। आप बहुत सारे जर्नलिस्टों की इज़्ज़त करते हैं, मैं आज आपको दिल से बता रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बता रहा हूँ, मेरे सारे ही दोस्त हैं। पाकिस्तान के अंदर एक भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप बहुत सारों के फ़ैन होंगे, बहुत सारों से जुल्म हुआ होगा, बहुत सारों से ज़्यादती हुई होगी, ये नहीं कि वो मेरा दोस्त है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी ऐसा जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, एक भी ऐसा जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो अरशद शरीफ जैसा हो। ये मैं जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा, ये इसलिए नहीं कह रहा कि उसकी ज़िंदगी चली गई, उसकी जान चली गई। खुदा की कसम, बाकी जिनमें आपको 100 अच्छाइयाँ लगती हैं, हमारे साथ भी खड़े हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, उनमें 100 बुराइयाँ भी हैं जो कभी ना कभी आपको हर्ट करेंगी। अरशद के अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं थी, वो सोने की तरह, शीशे की तरह साफ था। कभी किसी दोस्त से 1 रुपए का वो गिफ्ट नहीं लेता था शख्स, और उसका दस्तरखान हर शख्स के लिए खुला होता था। कोई सहाफ़ी होता था जो बेरोज़गार होता था, उसको चुपके से उसकी मदद अरशद किया करता था। बहुत सारी बातें हैं जो कभी आपसे शेयर करूंगा। बहरहाल इस मुकदमे के अंदर अरशद शहीद हो गया। जिन्होंने हमारी प्रोटेक्शन करनी थी उन्होंने ये केस बनाया, और कल जब अदालत में सवाल किए गए तो किसी सवाल का जवाब नहीं था। दुख इस बात का है कि आप किस तरीके से जब पावर को इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान का आइन आपको देता है, जो पाकिस्तान की आवाम आपको देती है, जो पाकिस्तान का टैक्स पेयर आपको देता है, उसी इख्तियार को,
उसी ताकत को, उन्हीं डबल कैबिन डालों को, उसी यूनिफॉर्म को, उसी सब चीज़ों को कैसे बेदर्दी से लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और इस केस में वो सब कुछ इस्तेमाल किया गया। अमाद यूसुफ को नंगा करके उसके बच्चों के सामने उठा के ले जाके मारा गया। आज तक उसके बच्चे सख्ते में हैं। खावर घुम्मन उसके बाद से उस तरह का इंसान नहीं रहा, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी गई। अरशद शरीफ के तो पूरे घर के साथ क्या हुआ वो आपको पता है। मेरा जो एतमाद था अपने मुल्क के ऊपर, अपने मुल्क के इदारों के ऊपर, मैंने जो सारी ज़िंदगी यहाँ अमेरिका के अंदर अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के इदारों के लिए जंग लड़ी थी, मेरा वो भरोसा तोड़ दिया, मेरा वो एतमाद तोड़ दिया। तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ ऐसे झूठे केस ने तबाह की। मकसद एक था कि हम में से कोई एक बयान दे दे और इमरान खान को लपेट लिया जाए, जो आज उसे साइफर के अंदर बंद किया गया है। मकसद उस वक्त इस केस के थ्रू अचीव करना था और ये जनरल बाजवा का सारा प्लान था। बहरहाल आपके सामने रखता हूं इस केस की मदरजात। कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लतीफ़ खोसा इस केस को लड़ रहे थे, अमाद यूसुफ की तरफ से लड़ रहे थे, अरशद की तरफ से लड़ रहे थे, ARY की तरफ से लड़ रहे थे, मेरे वकील नहीं थे। मैं आपको ये बड़ा वाज़ेह कर दूं कि मेरा केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, मेरे केस तो एक ही है लेकिन मेरी दरखास्त अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गई थी क्योंकि मैं नीचे ट्रायल भुगत रहा हूं। अमाद यूसुफ ऊपर ले गए थे और आपको मैं सच बता देता हूं इसका कि मैं इतने पैसे लगा चुका था नीचे कि मेरे पास ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो मैंने सोचा अभी मैं नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ी देर में पहले कुछ पैसे जमा करूं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं नीचे बहुत सारा पैसा इस केस के ऊपर स्पेंड कर चुका था। और मैं अभी अमाद के केस का पहले वेट कर रहा था कि इसका फैसला क्या आए, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाऊंगा। कल जब अमाद यूसुफ की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब ने पूछा, बल्कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने पूछा कि आपके पास से क्या सबूत था इसके अंदर, पहले तो बहस हुई कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी, उनको पहले तो अदालत ने यह कहा कि जब अटॉर्नी जनरल का दफ्तर मौजूद है, जब सरकारी वकील सारे मौजूद हैं, तो करोड़ों रुपए फीस देके रिजवान अब्बासी साहब जो कि प्राइवेट वकील हैं, उन्हें प्रोसिक्यूटर इसमें क्यों लगाया गया, क्या मकसद था, क्या हासिल करना था? जवाब कोई नहीं था। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इस मामले को जाने दीजिए, इससे ये केस लटक जाएगा, इस केस को आगे चलने दीजिए ताकि आज इसका फैसला हो सके। तो उनको दलाइल देने की फिर इजाज़त मिली। उनसे अदालत ने पहला सवाल पूछा कि आपने जब अमाद यूसुफ को जब FIR दी तो आपने अमाद यूसुफ का इसके अंदर नाम दिया? जवाब था नहीं। उन्होंने कहा अमाद यूसुफ के खिलाफ आपके पास कोई सबूत था जिसके ऊपर आपने FIR में उसको उठा लिया या इस मुकदमे में उसे ट्राई किया? जवाब था जी एक ट्रांसक्रिप्ट मिला था। कहाँ से मिला था? शहबाज गिल के फार्म हाउस से मिला था। आपको पता होना चाहिए कि वो फार्म हाउस आज भी कंप्लीट नहीं है, आज भी ग्रे स्ट्रक्चर है, तब भी ग्रे स्ट्रक्चर था, बन रहा था। इस मुकदमे में मुझे उठा लिया गया, उसके बाद मैं उसे तामीर नहीं कर सका। बहुत सारी वजूहात हैं क्यों नहीं कर सका, मेरा ख्याल है आप वो समझते होंगे सारी। और वो ईंटों के ढेर के अंदर से वो कागज़ का पुर्जा वहाँ पर एक खुद साख्ता टाइप्ड कागज़ का पुर्जा जो है वो पुलिस ने कहा कि हमें मिला है। तो उस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं, जस्टिस मंदोखेल ने, कि एक बंदे ने जुर्म किया या चोरी की और वो आपके लिए वहाँ रसीदें छोड़ के गया है, आपके लिए वो वहाँ सबूत छोड़ के गया, इस सबूत की वजह से आपने ये मुकदमा दे दिया और इस सबूत की वजह से आपने अमाद यूसुफ को उठा लिया और ये सब कुछ किया है। और इस सबूत की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो सबूत बनेगा ही नहीं अदालत के अंदर। उसके ऊपर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि इस सबूत, इस फजूल सबूत के ऊपर जो आपने खुद साख्ता शायद बनाया हुआ है, जो दफात आपने लगाई हैं वो पढ़ के तो हम लर्ज गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। इतनी खतरनाक दफात लगाई हैं। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि उसके अंदर सजाए मौत, उम्र कैद की बेशुमार दफात लगाई हुई थी। हर वो जुर्म था जो पाकिस्तान के अंदर कोई कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि कोई हिंदुस्तान के जासूस हैं। अरशद शरीफ नहीं है, शहबाज गिल नहीं है, अमाद यूसुफ नहीं है, सलमान इकबाल नहीं है, खावर गुम्मन नहीं है, अदील राजा नहीं है, साइमा अब्दुल जब्बार नहीं है। ये कोई तमाम के तमाम लोग जो हैं ये हिंदुस्तान के कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर को बहुत बड़ी दहशतगर्दी कर दी है। बहरहाल उसके बाद जस्टिस मंदोखेल साहब ने उन्हें कहा कि आपके पास इसके अलावा कोई सबूत था? तो आगे से स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब का जवाब था कि मेरे पास और कोई सबूत नहीं था। वो मान गए, इकरार कर लिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं था मुकदमा दर्ज करते हुए। फिर उन्होंने कहा कि FIR देते हुए अमाद यूसुफ का नाम था? उन्होंने कहा नहीं था। उन्होंने कहा फिर आपने कब सोचा कि अमाद यूसुफ का नाम डालना है? उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट ने एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड
करवाई थी कि अमाद यूसुफ और ARY इंतज़ामिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है क्या शहबाज गिल के अरेस्ट होने से पहले करवाई थी या बाद में? उन्होंने कहा जी पहले कराई थी। उन्होंने कहा कि पहले आपको कैसे पता चल गया कि साजिश हुई है? शहबाज गिल को पकड़ने से पहले आपको अलहाम हो गया, बीपर तो उसने दिया, आपको कैसे पता चला कि इसकी साजिश हुई है? कोई जवाब नहीं था उसका। फिर पूछा कि क्या आपने मुकदमे की इजाज़त ली है? तो जवाब दिया कि नहीं, अमाद यूसुफ के लिए मुकदमे की इजाज़त नहीं ली, सिर्फ शहबाज गिल के लिए ली। वो भी डॉक्यूमेंट आपके सामने किसी टाइम लाऊंगा कि मेरे लिए भी इजाज़त नहीं ली थी, बाद में ली गई और झूठ मूठ उसे एक बाद की तारीख के अंदर वो सारी इजाज़त रखी गई। फिर अदालत ने पूछा कि आपने क्या अमाद यूसुफ के खिलाफ केस दिया था? नहीं जी, हमने ARY इंतज़ामिया के ऊपर केस दिया था। तो उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया में तो चाय देने वाले से लेकर CEO तक आता है, आपने जाल फेंका था कि जो मछली हाथ में आ जाए उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि असल हदफ तो इमरान खान थे इस केस के अंदर, जाहिर बात है। उसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने अगला सवाल ये किया उनके साथ कि आप ये बताइए कि आप किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं दे सके तो अब आप बैठ जाएं, हम जो सवालात हैं वो अब पूछेंगे एडवोकेट जनरल से, क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया कि आप से बात नहीं हो रही, आप कोई जवाब नहीं दे रहे, तो हम किसी और से पूछते हैं। उसके बाद एडवोकेट जनरल से उन्होंने पूछा तो वहाँ भी जवाब नहीं था। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को बुला लिया, तफ्तीशी अफसर को पुलिस के, उससे पूछा कि आपने ये कहाँ से कागज़ बरामद किया? शहबाज गिल के फार्म हाउस से किया जी। कितने बजे किया? टाइम और डेट बताई। उन्होंने कहा एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप जब रिट्रीव करने जाते हैं तो आप अदालत आप अपनी एक लिख के जाते हैं कि हमने इस वक्त गए और ये चीज़ वहाँ से रिसीव की। क्या आपने रिपोर्ट बनाई थी? जवाब था नहीं बनाई, क्योंकि सब खुद साख्ता झूठा केस था। उसके ऊपर अदालत ने शदीद सरजनश की, इंसल्ट की, पुलिस को कानूनी तौर पर वहां बरहना किया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। चारों शाने चित हुआ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इसके अंदर मेरे पास नामों के साथ बेशुमार लोगों के बारे में पता है कि किसने क्या रोल प्ले किया, कराची में क्या किया, इस्लामाबाद के अंदर किस किसने क्या रोल प्ले किया। नाम इसलिए नहीं लेते कि अपना पेट उठाते हैं तो नंगा होता है। हमारे अपने मुल्क की बात है, हमारे अपने इदारों की बात है। आपने हमारी जिंदगियां तबाह कर दी, लेकिन हमें फिर भी आपका ख्याल है। आपको पता नहीं क्यों लगता है कि ये डर की वजह से आपका ख्याल है। अब तो मैं बाहर बैठा हूं आपसे, उस टाइम मैं नहीं डरा, आपके कहने पर कोई बयान नहीं दिया, तो आज तो कह ही सकता था। आपको शायद आदत नवाज शरीफ की है, मरियम सफदर की है, आपको आदत उन लोगों की है जो आपको गालियां देते हैं और आपके नाम ले लेके गालियां देंगे। याद रखिएगा, ये अभी भी आपको देंगे, दोबारा देंगे। और हम आपको इसलिए गालियां नहीं देंगे कि हमें अपने मुल्क का एहसास है। अभी भी मैं कैलिफोर्निया के अंदर एक तकरीर कर रहा था, तो उसमें मुझे एक पाकिस्तानी ने सवाल किया कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, आपको लगता है कि जितने जज्बाती तरीके से मामलात हैंडल किए जा रहे हैं, दुश्मनी की जा रही, पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में हैं? मेरा जवाब वही था जो किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का हो। मेरा जवाब वही था जो अगर इमरान खान वहाँ होते तो वो जवाब देते। मैंने कहा बिल्कुल, हमारा दिफा और हमारे एटमी हथियार जो हैं वो महफूज हाथों में हैं। ये और बात है कि हम गैर महफूज हाथों में होते हैं कभी कभी, लेकिन हम उसके बावजूद उन गैर महफूज जो हमारे लिए, हमारी ज़ात के लिए गैर महफूज हाथ हो जाते हैं, हम फिर भी कभी भी दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर उनको गैर महफूज नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारी अपनी गैरत का मामला है, ये हमारे अपने वतन का मामला है, ये हमारी अपनी इज्जत का मामला है। ये आप पर कोई एहसान हम नहीं करते, ये हम अपने लिए करते हैं। लेकिन काश आप सोचें कि जो ताकत आपको दी गई है वो आप भी हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे अगर आप कानून को फॉलो करेंगे, अगर आप कानून से डरेंगे, अगर आप रब से डरेंगे, अगर आप इंसाफ की बात करेंगे, तो आपने हम पे भी कोई एहसान नहीं करना, आपने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। काश हम सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बहरहाल ये केस कल उड़ गया। लतीफ़ खोसा साहब ने इस केस को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया। कोई जवाब नहीं था, कोई एविडेंस नहीं थी, कुछ इस केस के अंदर नहीं था, और कल अमाद यूसुफ और पूरे ARY को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अरशद बाइज्जत बरी हो गया कल, जिसका नाहक खून हुआ। ये वो केस था जिसकी वजह से उसे पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा था। कल अरशद बाइज्जत बरी हुआ। बड़े फ़ख्र की बात है। मैं इस केस में अभी मौजूद हूँ क्योंकि मेरी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, लेकिन अब आप यही समझ लीजिए कि मेरा भी केस तकरीबन तमाम हो गया कानूनी तौर पर, तो
क्योंकि मेरे पे इल्ज़ाम था कि मैंने साजिश की है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो मैंने सब कुछ अपनी जान दाव पर लगा कर भी बयान नहीं दिया था। तो वो तो साजिश जो है ख़त्म हो गई। ARY के साथ साजिश जोड़ी जा रही थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कल पूरे ARY को बाइज़्ज़त इसमें बरी कर दिया, अमाद यूसुफ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो अब साजिश का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि अकेला तो मैं साजिश नहीं कर सकता, कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं साजिश करने के लिए। तो अकेला इंसान सिर्फ अपने सर में खारिज कर सकता है, किसी और के सर में खारिज करने के लिए किसी और का सर चाहिए होता है। तो अब 2 लोग इसमें नहीं हैं, मुकदमा कानूनी तौर पर फारिग हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है जो कानून है। बहरहाल ये मेरे लिए एक बहुत, मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा मैं आज ओवरवेल्म हो गया। मैं कभी अपनी बात करते हुए नहीं होता, अपनी तकलीफ़ जो मुझे है वो मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ, वो मैं सह गया हूँ, उसके साथ मैं ओवरकम कर चुका हूँ। अरशद की तकलीफ़ बार बार बर्दाश्त नहीं होती, जब जब वो याद आता है तो तकलीफ़ होती है, जब जब वो याद आता है तो ये समझ नहीं आती कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी था। एनीवेज़, इस खबर के बाद जो अगली चीज़ आपके सामने रखनी है वो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ बगावत की है। लतीफ़ खोसा को मना किया गया था कि वो इमरान खान के केसेस लें, उन्होंने इमरान खान के केसेस लेने से इनकार किया है। मैं जो अगली खबरें हैं वो आपके सामने किसी और वीलॉग में रखूँगा। आज मैं थोड़ा ओवरवेल्म हूँ, आपके साथ इस पर मज़ीद बात नहीं कर सकूँगा। आज इतना ही, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।